लेकिन ये खबर इतनी जरूरी है कि जरा सा भी ध्यान भटकेगा तो आप इम्पोर्टेंट बात मिस कर जाएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक सभी को पता है कि मौसम लगातार बदल रहा है। बारिश है, उमस है, धूप है, बादल है, ये सब मिलकर एक ऐसा खेल रच रहे हैं कि इंसान इसमें फंसता जा रहा है। मॉनसून में या कहें कि बरसात में मौसम में कई बीमारियां फैलने के चांसेस होते हैं, इसलिए क्योंकि ये ना वायरस के लिए, बैक्टीरिया के लिए बड़ा मुफीद मौसम होता है। टेम्परेचर एकदम इनके लिए शानदार होता है पनपने के लिए, वायरस और बैक्टीरिया के लिए। एक तो वायरस साहब ने मुझ पर भी अटैक कर दिया। ये ऐसी बीमारियां हैं कि घर के किसी एक सदस्य को इसने जकड़ा तो बाकी सदस्यों तक फैलने की आशंका बढ़ जाती है। डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया, कंजक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू, सर्दी जुकाम और बुखार, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, ये वो बीमारियां हैं जो बारिश के दिन अक्सर परेशान आपको करती है। और मौसम में बारिश के दिनों में गंदगी बढ़ जाती है। हमारे हिंदुस्तान का सिस्टम ऐसा है कि सड़कों में गड्ढे हैं, गंदी नालियां यहाँ आम बात है, और इन जगहों पर ही बीमारी पैदा करने वाले मच्छर और दूसरे खतरनाक बैक्टीरिया पनपते हैं। हम बहुत आगे तक आ गए हैं, लेकिन बहुत अभी करना बाकी है। अतिशयोक्ति का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि सब बढ़िया। देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डेंगू बुखार एडीज मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर अधिकतर दिन में काटता है। दिल्ली में इस साल डेंगू के केस 200 के करीब पहुंच गए हैं और दिल्ली सरकार इन मामलों को 5 साल में सबसे ज्यादा बता रही है। दिल्ली के, कैंट के, एनडीएमसी के, एमसीडी के और दिल्ली सरकार के, इनफैक्ट एम्स के भी नोडल ऑफिसर्स और एमएस यहाँ पे आए थे। सब लोगों से हमने इंडिविजुअली उनकी तैयारी पूछी कि डेंगू के अलग से बेड्स रिजर्व हुए नहीं हुए, कितने टेस्ट अब तक किए गए हैं, कितने पॉजिटिव आए हैं, क्या मरीजों के लिए कोई सेट प्रोटोकॉल है। और बड़े तौर पे तो तैयारियां ठीक दिखी हैं। बाकी हम औचक निरीक्षण करेंगे अस्पतालों का, जहाँ पे कमियां होंगी वहाँ हमको बताएंगे। तो सुना आपने, दिल्ली सरकार की माने तो दिल्ली में डेंगू सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उससे भी ज्यादा डरने की बात यह है कि दिल्ली में डेंगू का जो स्ट्रेन इस बार फैल रहा है वो थोड़ा खतरनाक है। डेंगू के 4 स्ट्रेन इंडिया में पाए जाते हैं। इन्हें DENV1 यानी डेन 1 से लेकर डेन 4 के बीच कैटेगराइज किया गया है। डेनवी2 सबसे ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन माना गया है और यही स्ट्रेन दिल्ली में इस बार फैल भी रहा है। माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम का डेंगू इस बार देखने को मिल रहा है। ज्यादातर पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। ज्यादातर पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने का आवश्यकता नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में डेंगू के मामले 5 साल के उच्चतम स्तर पर हैं। मैं क्यों बार बार दिल्ली सरकार के हवाले से कह रही हूँ ये भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि दिल्ली में डेंगू मच्छर ना पनपे, इसकी देखरेख की जिम्मेदारी डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स के जिम्मे है। ये डीवीसी कर्मचारी घर घर जाकर पानी की टंकियों और कूलर्स को चेक करते हैं जहां मच्छरों के पनपने की संभावना ज्यादा होती है। दिल्ली में करीब 3500 डीवीसी कर्मचारी हैं, लेकिन फिलहाल तो हड़ताल पर चल रहा है। डीवीसी कर्मचारी कह रहे हैं कि मार्च 2022 में उनकी नौकरी पक्की करने का वादा किया गया था, उस पर अमल होना चाहिए। मैं आज बीमारियों की बात करने आई हूँ, आरोप प्रत्यारोप करने या किसी की जिम्मेदारी तय करने आज नहीं आई हूँ। लेकिन ये बताना जरूरी है कि डीवीसी कर्मचारियों की हड़ताल से 2 महीने पहले एंटी मलेरिया कर्मचारी एकता यूनियन ने दिल्ली नगर निगम को हड़ताल के बारे में जानकारी दे दी थी। कह दिया था कि अगर उन्हें नियमित नहीं किया गया तो 31 जुलाई से हड़ताल हो जाएगी। फिर भी दिल्ली नगर निगम के ऑफिसर्स और मेयर ने इस पर कुछ नहीं कहा। आंकड़े क्या कहते हैं ये देखिए। डरा कैसे रहा है डेंगू। साल 2018 में केसेस कितने थे? 56। 2019 में केसेस कितने थे? 14। डेंगू के 31 मरीज मिले थे 2020 में, फिर 2021 में 52 मिले थे, 2022 में आप आइए 169, 2023 में मामला पहुंच गया है 200 के पास। जुलाई महीने में डेंगू के 200 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में भी डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आमतौर पर अगस्त और सितंबर में फैलती है। उस दौरान मानसून ज्यादातर हिस्सों से जा चुका होता है और ये कड़वा सच है कि देश में डेंगू को काबू करने के ठोस उपाय अभी मौजूद नहीं है।
दिल्ली सरकार ने बहुत इस पर काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इससे अभी भी निपट नहीं पाए। साल 2022 में ही देश भर में डेंगू के 2,33,000 से ज्यादा मरीज मिले थे पूरे देश भर में। दिल्ली में यह आंकड़ा 10,000 से ज्यादा हुआ करता था। मैं फिर कहती हूँ, मेरा मकसद आज किसी पर आरोप लगाना नहीं है, मैं सिर्फ बीमारियों और तथ्यों की बात करने में आई हूँ। दिल्ली में डेंगू के मरीज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ज्यादा बारिश है और दिल्ली में आई बाढ़ है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद बीमारियां फैलने का डर पूरी दुनिया में बढ़ जाता है। हालांकि दुनिया भर में इसके लिए बंदोबस्त पहले से ही किए जाते रहे हैं और मैं मान रही हूँ कि बंदोबस्त पुख्ता किए भी होंगे सरकार में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अस्पताल के बाहर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के मरीजों की कतार लगने से पहले ही सरकार उस पर काबू पा लेगी। कि हमने मोटे तौर पे ये कहा कि 5% बेड्स जो कोरोना के लिए रिजर्व थे, वो सारे के सारे बेड्स अब डेंगू के लिए रिजर्व होंगे। सब हॉस्पिटल्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो रोज हमारा एक पोर्टल है, जिस तरह से उस पोर्टल पे कोरोना के केसेस रोज रिपोर्ट होते थे, डेंगू पॉजिटिव के केसेस रोज रिपोर्ट होंगे। जो डेंगू का जो टेस्ट है, हमने कहा है कि उसका टर्न अराउंड टाइम कम किया जाए, जहां तक हो सके 6 से 8 घंटे के अंदर उसकी जो है रिपोर्ट जो है आ जानी चाहिए। ये तो डेंगू की बात हो गई, लेकिन आजकल आप ना चाहे वो भरी दोपहरी हो कि शाम को सूरज जा चुके हैं तब की बात हो, चश्मे में लोगों को देख रहे होंगे। ये वही बीमारी है जो दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी तेजी से फैल रही है। आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस इसे कहते हैं। महाराष्ट्र में आई फ्लू के 40,132 नए केसेस मिल चुके हैं। सिर्फ पुणे में ही आई फ्लू के 8,200 केसेस हैं। दिल्ली एम्स में रोजाना आई फ्लू के 100 मरीज पहुंच रहे हैं। दिल्ली के गुरु नानक आई हॉस्पिटल में रोजाना 150 आई फ्लू के पेशेंट पहुंच रहे हैं। पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके जो मेन सिम्टम्स हैं वो है आंखों में लाली होना, पानी आना और खुजली होना, इचिंग, इस तरह के होते हैं। कुछ पेशेंट्स को कीचड़ या डिस्चार्ज की भी कंप्लेन रहती है। सो मुख्यतः ये 4 कंप्लेंट्स हैं। आई फ्लू हो या डेंगू, इन बीमारियों से बचाव संभव है। कुछ सावधानियां बस आपको बरतनी है। मतलब कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए हाथों को आपको बार बार अच्छी तरह से धोना है। बच्चों को स्कूल के लिए हैंड सैनिटाइजर देना है। एक तो ये जो मिथ है उससे अपने आप को थोड़ा दूर रखिएगा कि आपने उसकी आंखों में देख लिया तो आपको भी कंजक्टिवाइटिस हो गया या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए जैसे ये शख्स, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है यहाँ पर, इसने अपनी आंखें मली और मुझसे हाथ मिला दिया और मैंने फिर अपनी आंखों पर वही हाथ रख दिया, तब जाकर मुझे कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसकी आंखों में देख लूंगी बगैर चश्मे के भी तो मुझे कंजक्टिवाइटिस नहीं होगा। चश्मा इसलिए लगाते हैं ताकि वो जो बार बार आंखों में इरिटेशन होता है और धूल वगैरह जाती है उससे बचाव हो सके। तो आंखों और चेहरों को बार बार छूने से बचना है आपको। आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बजाय माफ कीजिएगा, चश्मे का इस्तेमाल जरूर करना। अपनी पर्सनल चीजें जैसे नैपकिन किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। मैं जानती हूँ कि बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए आप घर पर तमाम सावधानियां बरतते हैं, लेकिन स्कूल में बच्चे ज्यादातर बीमार हो जाते हैं। दिन के लंबे वक्त में बच्चे स्कूल में ही रहते हैं और इसीलिए डेंगू से बचाव यहाँ भी बहुत जरूरी है। बच्चों को पूरी बाजू की शर्ट पहनाकर भेजिए स्कूल में। स्कूल से कहें कि स्कर्ट की जगह बीमारी वाले मौसम में पैंट्स या फिर वो जो यूनिफॉर्म का हिस्सा है उसमें पैंट्स को इंक्लूड कर दें। स्कूल से कहिए कि क्लासरूम में या फिर स्टॉकिंग्स जो है उसे पहन सकते हैं। क्लासरूम में मच्छर मारने वाली दवाओं का छिड़काव कर लिया जाए। देख रहा हूँ आज भी स्कूलों के अंदर इसकी अवेयरनेस नहीं है। आज भी जो सामान्य जनमानुष है उसको नहीं लग रहा कि डेंगू आएगा, क्योंकि उनके मन में यही है कि डेंगू सितंबर में आता है। तो एक बड़ी कैंपेन चलाने के निर्देश जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट और DIP को दिए गए हैं। और आप मतलब ये बड़ा दिलचस्प है कि आपके सामने खड़ी हूँ, खुद सर्दी और खांसी से परेशान हूँ, दवाई खाकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्योंकि रोज आपसे मुखातिब होना ये मेरा वादा है। नाम है द रूबिका लियाकत शो। रूबिका लियाकत को ही आना है और आपके सामने इन सारी खबरों को रखना है। दवाई से याद आया, अगर आपको बुखार आ जाए, आंखों में जलन हो या सर्दी खांसी ही क्यों ना हो, खुद के डॉक्टर मत बनिएगा। गूगल पे सर्च मत करिएगा, फौरन डॉक्टर के पास जाइएगा। डॉक्टर की सलाह से ही दवाई खाइएगा। विनम्र निवेदन है।